नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए और अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश के लिए बहुत धुआंधार होने वाली है। कल हमने एक क्लास किया था, हमारी 2 क्लास हो चुकी है, यानी मतलब कल उसके पहले भी एक क्लास हो चुकी है। तो परसों वाली क्लास में तो हमने क्या हुआ था कि अल्फ़ाबेट से संबंधित सारे टॉपिक्स सीखे थे, और कल हमने ग्रामर सीखा। ग्रामर के बाद अगला टॉपिक हमारा था लैंग्वेज से संबंधित। हमने लैंग्वेज के विषय में सीखा कि लैंग्वेज क्या है, उसके सारे फीचर्स सीखे और बहुत सरल भाषा में सीखा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सीखा? बहुत सरल भाषा में सीखा। जो जो बच्चा मेरी वीडियो देखता है, उसका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। मतलब आज तक जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा लैंग्वेज को लेकर के, ग्रामर को लेकर के, मुझे आशा है कि उस बच्चे का सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको मान लो कि कुछ डाउट हो जाता है, तो वीडियो को फिर से एक रिकैप करके, यानी फिर से पीछे करके फिर से समझ लिया करो। और अगर कोई भी पॉइंट आपको डाउट में लगे, कोई भी पॉइंट अगर सस्पिशियस में रहे, तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बता दिया करें, ताकि मैं आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दुआ करूँ। आज ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा लेटर। लेटर के बाद दूसरा टॉपिक हमारा है, लेटर से आगे क्या होता है? वर्ड। वर्ड के बाद हम लोग फ्रेज पढ़ेंगे। फ्रेज के बाद एडजेंट है, सेंटेंस है, स्पीच है। इस तरह का टॉपिक हम पहले बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग यूज पढ़ेंगे, और यूज के बाद फिर टेंस वगैरह पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारा साथ देते रहेंगे। मैं आपकी सेवा इसी तरह की वीडियो बना बना के करता रहूँगा। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे हो और आप मेरा सपोर्ट करोगे, मेरा उत्साह बढ़ाओगे। भई मुझे मेरा उत्साह कहाँ से बढ़ेगा? आप लोग वॉच करो, मेरे वीडियो में वॉच आएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। लाइक करने के लिए मैं आपको नहीं कहने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग जाए, मेरी भाषा अच्छी लग जाए, मेरे पढ़ाए गए जो भी टॉपिक हैं, जो भी तथ्य हैं, वो आपके दिल को छू जाएँ, आपके मन को छू जाएँ, आपके दिमाग में समझ में आने लगें, तो आप लाइक कर दीजिएगा, वरना आप लाइक मत करिएगा। सीधी बात, अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो लाइक करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है, मैं लाइक करने के लिए कहता नहीं हूँ। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा टॉपिक देखो, मैं ऊपर ही, सारे बच्चे देखो मेरे बच्चों, टॉपिक का नाम यानी टॉपिक नेम्स, मैंने टॉपिक नेम्स क्या लिख रखा? लेटर, LETTER। अच्छा, कुछ बच्चे डबल टी बोलते हैं। हाँ, ये छोटी क्लासों के लिए है, डबल टी बोल देना। लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना मेरे भाई, बड़ी क्लासों में जाओगे तो एक प्रोफेशनल वे से बोलते हैं। इसको डबल टी ना बोलकर ऐसे पढ़ते हैं, देखो, LETTER, LETTER, ठीक है। लेटर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अक्षर। हमारा दूसरा टॉपिक क्या होने वाला है? वर्ड। क्या होने वाला है? वर्ड। आप लोग को मैंने बताया था ना, इसको W पढ़ना, W मत पढ़ना। क्या पढ़ना है? W। तो WORD, WORD, वर्ड। और इसका हिंदी क्या होता है मेरे बच्चों? शब्द। PHRASE, फ्रेज। क्या पढ़ेंगे? फ्रेज। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? फ्रेज। इसका मतलब क्या है? वाक्यांश। क्या है? वाक्यांश। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये पहला टॉपिक की पहली परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है अक्षर। कहता है, क्या लिखा हुआ आइए देखते हैं, बहुत सरल भाषा में। भाषा की छोटी सी छोटी वह इकाई जिसके और भी खंडन नहीं किए जा सकते हैं, उसे लेटर कहते हैं। क्या क्या सीखा हम लोगों ने? ये बात कह रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं, ये रटन वाला काम नहीं। एक बार हम देख लिए, ये तो याद करने के लिए, मान लो कि क्लास वगैरह में आए, पेपर वगैरह में आए तो हम लिख ले, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में सीखते हैं। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि भाषा की छोटी सी छोटी वह इकाई जिसके और भी खंडन नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? उसे लेटर बोलेंगे। आप कहो सर, मैं इकाई का मतलब नहीं समझ पाता हूँ, ये इकाई क्या है?
मुझे दहाई तो आता है लेकिन इकाई नहीं पता। अरे मेरे बच्चों आइए इधर देखते हैं। देखो मैंने कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल ले रखे हैं, आइए आपको बिल्कुल समझ जाएंगे। समझो, पहले अच्छे समझो। जैसे हमारे पास घर होता है, क्या होता है? हमारे पास घर होता है, तो घर को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, आइए देख लेते हैं। बेसिक चीजों की जरूरत। सबसे पहले हमने क्या लिखा? ईंट। क्या लिखा मेरे बच्चों? ईंट। क्या लिखा? ईंट लिखा। क्या लिखा मेरे बच्चों? ईंट। सुनो, अगर एक एक ईंट को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? दीवार। क्या बन जाएगा? दीवार। और अगर दीवारों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरे बच्चों? कमरा। और अगर कमरे को जोड़ देंगे तो घर। मैंने घर लिख रखा है क्योंकि एक से ज्यादा कमरे वालों के लिए मेरा मतलब ये कहना है। तो क्या कमरों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? घर। अब अगर घर को जोड़ दिए मेरे भाई तो क्या बन जाएगा? महल बन जाएगा। ये केवल एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको लिखा ताकि आपको समझ में आए हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है। समझिए, जैसे हमने सोच लिया हमें घर बनाना है, जैसे हमने सोच लिया हमें घर बनाना है, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? यानी घर बनाना या महल बनाना। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? महल बनाना। क्या बनाना मेरे बच्चों? महल। तो बताइए, क्या महल बनाने के लिए सबसे पहले आपको दीवार बन जाएगी? ना, ना मेरे भाई। अगर आपका उद्देश्य है कि महल बनाना होगा तो सबसे पहले आपको किससे गुजारना होगा? ईंट से। अब ईंट के बाद आपको कहां गुजारना होगा? दीवार। दीवार के बाद क्या? कमरा। कमरे के बाद क्या हो जाएगा? कमरे के बाद क्या हो जाएगा? घर। घर के बाद क्या हो जाएगा? महल। अगर आप ये सोच लें कि मुझे महल बनाना है, अब ईंट के पास हम ना जाएं, ना, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बिना ईंट के दीवार नहीं बनेगी, दीवार से कमरे, कमरे से घर, घर से महल। यानी सबका योगदान है, आपको सबके पास से बारी बारी गुजरना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको ईंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ईंट के बाद मेरे बच्चों आपको करना पड़ेगा। ईंट जब आ जाएगी तो जो मिस्त्री है वो जोड़ देगा ईंटों को, तो क्या बन जाएगा? दीवार। और दीवार से क्या बन जाएगा? कमरा। कमरे से घर, घर से महल। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो कुछ नहीं जानता। When a person takes birth, he knows nothing. वो कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे but slowly he start speaking by following his parents or her parents. लेकिन जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो उसे मतलब बड़ा हो जाता है तो भाई उसको शुरुआत में तो कोई भाषा पता नहीं है, बोलना क्या है। वो अपने मम्मी पापा को सुनता है जिस तरह से बोलते हुए, भाई को सुनता है, चाचा को सुनता है और अपने पड़ोसियों को सुनता है। तो उसे पता कुछ नहीं है, लेकिन उनको सुन करके वो अनुकरण करता। अनुकरण का मतलब जैसा वो कहते हैं वैसा वो भी बोलता है। लेकिन मेन उद्देश्य क्या हुआ? मेन उद्देश्य हुआ भाषा। क्या हुआ? यानी बच्चे ने सीखा, कई चरणों से गुजरा, लेकिन अंत में सीखा क्या? भाषा। अब भाषा मैंने कल बोला था कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव, विचारों, अपने बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही तो है भाषा। ठीक है, तो बच्चा मतलब हम समझ गए मेन उद्देश्य है भाषा। क्या है मेरे भाई? भाषा। अब मुझे बताओ, जैसे महल बनाना था तो हम ईंट का सहायता ना ले, क्या बन जाएगा? ना, कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? भाषा। तो भाषा के लिए हमको सबसे पहले किसको जानना पड़ेगा? किसको जानना पड़ेगा? लेटर। यानी भाषा की सबसे छोटी क्या इकाई है? इकाई देखो, सबसे छोटी ये है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी क्या है? ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये देखो, मैंने इसके पहले भी प्लस लगा दिया, ये देखो, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए फिर से समझो, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? अक्षर। उससे बड़ी कौन है? वर्ड। उससे बड़ी क्या है? फ्रेज। फ्रेज के बाद क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस के बाद क्या आता है? स्पीच। यानी भाषा, या फिर उसको हम भाषण भी कह सकते हैं। इसी तरह से घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। इकाई तो है लेकिन सबसे छोटी है। और फिर उससे बड़ी बड़ी क्या है? दीवार। दीवार से बड़ा क्या है? कमरा। कमरे से घर। घर से घर। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं मैंने इसको क्यों लिखा, अब आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि हमारा मेन उद्देश्य भाषा। क्या है? उद्देश्य भाषा। लेकिन भाषा बोलने के लिए हमको सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? अक्षर के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? अक्षर के पास जाएंगे, और अगर उन अक्षरों को हम जोड़ेंगे तो क्या मेरे बच्चे बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा, जैसा कि अगले अभी पॉइंट पे हम देखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि भाषा की छोटी सी छोटी वह इकाई जिसके और भी खंडन नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? लेटर। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, ए, बी, सी, डी, ई, डैश 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 जेड। इसी तरह हम हिंदी में समझ लेते हैं, का,
खा गा घा डैट डैट डैश ज्ञा कर देंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर मेरे कम समझ में है, आइए कम समझ में आए तो फिर से समझते हैं। कहता है कि भाषा की छोटी सी छोटी वह इकाई, तो बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन हो गई? अक्षर। क्या हो गई? अक्षर। और अक्षर क्या है? अल्फाबेट में आपने देखा था कि नहीं देखा? जो अगर मेरी वीडियो, अगर पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। तो भैया कहती है ये छोटी इकाई है, इसके और भी खंडन नहीं कर सकते हैं, इसके और भी खंडन नहीं कर सकते। यानी कि इंग्लिश ग्रामर के जो जन्मदाता हैं, जिनको पिता बोला जाता है लिंडन मुरे, क्या बोला जाता है? लिंडन मुरे। तो उन्होंने एक टुकड़ा पहले से कर रखा है, एक टुकड़ा पहले से किया। जैसे ये देखो, एक टुकड़ा पहले से किया और उन्होंने कहा कि इसको क्या पढ़ना तुम लोग? ए। क्या पढ़ना? ए। एक टुकड़ा बी दे दिया, इसको क्या बोला कि आपको क्या पढ़ना? बी। तो इसके और भी खंडन नहीं कर सकते। कहोगे सर हमको खंडन करने के लिए कही तो तुम हमको मौका दे के हम इसको नामो निशान मिटा देंगे। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन सुनो, जैसे ये देखो मेरे बच्चों, ए लिखा, इसको क्या पढ़ेंगे? ए। अगर मैं इसको दो भागों में बांट दिया, ये देखो मैंने बांट दिया, अब पढ़कर बताओ। कहोगे सर हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए तो लिंडन मुरे जी ने कहा है कि आप अक्षरों को मत तोड़ना, यानी तोड़ने के लिए तुम तोड़ दोगे मेरे बच्चों, लेकिन जो अक्षर है वो अर्थहीन हो जाएगा, ध्वनिहीन हो जाएगा, यानी हम उसको फिर अपने मुंह से बोल नहीं पाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, आप 10,000 रुपए का कपड़ा ले आइए, लेकिन उसको आप पहन ना सको तो क्या मतलब है? सही बात है ना? इसी तरह से एक अक्षर हमने लिया और उसको हम ना तो मुंह से, जो हमने मुंह से हम उसको बोला ही नहीं पा रहे मेरे भाई, जब उसको साउंड ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे अक्षर लिखने से क्या मतलब? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलो देखो फिर से, भाई वो कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने बताया है कि देखो एक टुकड़ा मैंने पहले से किया है, तो मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है, यदि आपने उसका दो टुकड़ा कर दिया तो आपको नहीं पता मेरे भाई, इसीलिए उन्होंने मना किया कि आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है ना? आप लोग ऐसा मत करो, मैंने जो व्यवस्था बना रखी उस व्यवस्था पर चलो। समझ में आ गया होगा? चलिए, तो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? अक्षर। कौन है? अक्षर, जिसके और भी खंडन नहीं कर सकते। करने के लिए कर देंगे, अगर कर दिया तो फिर उसकी ध्वनि क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, ध्वनि विखंडन हो जाएगी। और अगर अक्षर आप तोड़ दोगे, सबको तोड़ दोगे, तो फिर भाषा अच्छी बन नहीं पाएगी। अब आप समझिए, आपको एप्पल लिखना है मेरे भाई, ए पी पी एल ई लिखना है। आपने ए को कैसे लिख दिया मेरे भाई? देखो, ए आपने ऐसे लिखा, इसको आधा कट कर दिया। पी लिखना था ऐसे, ऐसे ही लिखना था मेरे भाई पी, अब पी को तुमने आधा कट कर दिया। पी लिखना था तुमको, ऐसे कट कर दिया। ऐसे क्या किया? कट कर दिया। अब बताओ अगर मैं इसको रफ करूं, ये देखो मेरे बेटा, इरेज कर दिया मैंने, देखो थोड़ा सा देखो, देखो जल्दी से। अब बताओ ये एप्पल लिखा है ना? अगर अब बार बार आधे अक्षरों का प्रयोग करेंगे, कटे हुए अक्षरों का प्रयोग करो, तो भाषा कहाँ बनेगी? समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से अगर हमें महल बनाना है, क्या है? महल बनाना है, अब अगर हम ईंट को तोड़ दें, क्या करें? कहो, जिसे हमने क्या बोला कि भाषा की सबसे छोटी का ही अक्षर, उसको हम खंडन नहीं कर सकते, मतलब एक खंडन और भी, यानी एक खंडन है, लेकिन अब और उसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर घर बनाते समय हम घर की सबसे छोटी इकाई है, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है, वैसे घर की या महल की सबसे छोटी इकाई क्या है मेरे बच्चों? ईंट है। इसके हम और भी खंडन नहीं कर सकते। कह दो सर खंडन की बात करिए, मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए, मैं इसके साथ खंड कर देता हूँ। हाँ मेरे बच्चों, कर दोगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप उसके खंडन कर दोगे तो फिर अच्छा घर या अच्छी महल नहीं बन पाएगा, जैसा कि भाषा नहीं बन पाएगी। अब ये बताइए, आप एक ऐसी भाषा लिखो जो कोई पढ़े ना पावे, का मतलब ऐसी भाषा पढ़ लिखने का, सही बात है ना? आप ऐसी भाषा लिखो जिसको कोई पढ़ ही नहीं पाए, तो ऐसी भाषा नर्क है, ऐसी बेकार है, घटिया, डस्टबिन में डाल दीजिए। अब ये सुनो, घर बनाना है, आई आपको महल बनाना या घर बनाना, ईंट आप 10 टुकड़ा कर दिए, घर नहीं बना रहा, तो क्या मतलब ऐसे ईंट को? समझ में आ गया होगा ना? करने के लिए मेरे भाई कर देंगे, लेकिन फिर अच्छा घर या अच्छा महल नहीं बन पाएगा। आइए,
मुझे आशा है कि अब लोग आप क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अक्षर उसके विषय में समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से देख लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? अक्षर, जिसके और भी खंडन नहीं कर सकते। करने के लिए हम कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा कर दिए तो वो ध्वनि का विखंडन हो जाएगा, ध्वनि अर्थहीन हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो डस्टबिन में डालने लायक हो जाएगी। समझ में अब आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ गए होंगे। आइए आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, इसे देखो अच्छे से, प्लस लगा है। क्या लगा है? प्लस। अभी इसका प्लस का बहुत सरल भाषा। आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं मेरे बच्चों। आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। क्या लिखा है? शब्द। क्या लिखा है मेरे बच्चों? शब्द। चलो, कहता है कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? शब्द कहते हैं। आइए समझ लेते हैं। क्या लिखा है? अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, उसे क्या बोलेंगे? शब्द। अब रटेंगे नहीं मेरे बच्चों, अब ट्रिक से समझ जाएंगे। सुनो, कहता है देखो, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी जोड़ना। तो कहते हैं अगर अक्षरों को आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? शब्द। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? इसी तरह से अगर हम शब्दों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वाक्य। वाक्य को जोड़, यानी वाक्यांश, वाक्यांश हो जाएगा। और वाक्यांश जुड़कर आपस में क्या बनाएंगे? वाक्य। और ये जुड़कर क्या बनाएंगे मेरे? भाषा या भाषण बनाएंगे मेरे बच्चे। इसी तरीके से अगर हम ईंटों को जोड़ेंगे तो दीवार, दीवार से कमरे, कमरे से घर, घर से महल। समझ में आया? आइए समझते हैं। अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, उसे क्या बोलेंगे? शब्द कहेंगे। मतलब अक्षरों को जोड़ना है, यानी अक्षरों का समूह लगाना है, लेकिन ऐसा समूह मत लगाना जिसका कोई अर्थ ना हो। ऐसा समूह लगाओ जिसका कुछ अर्थ हो। एक बात बताइए, 4 लोग खड़े हैं भीड़ पर, अब हम उनसे पूछे भैया क्या बात है, काहे खड़े हो? कहते हैं कुछ नहीं। अरे जब कुछ नहीं तो काहे खड़े हैं? यानी इस तरह देखो, समूह का मतलब होता है, गांव की भाषा में समझो मेरे बेटे, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझो, समूह का मतलब भीड़। समूह का मतलब क्या है? भीड़। मतलब ऐसी भीड़ मत लगाओ जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसी भीड़ लगाओ जिसका कोई अर्थ हो। जैसे बाजार पर ढेर सारे लोग आते हैं, दुकानें लगती हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि लोग वहां सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, कपड़े खरीदने के लिए आते हैं, और ढेर सारा व्यापारी वहां पर रहता है जो अपने सामानों को सेल करने के लिए आता है। तो ये इसका अर्थ है। समझ में आया कि नहीं? मेला लगा हुआ, मेले में बच्चे जाते हैं, झूला लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आते हैं, उसका भीड़ तो लगी है, लेकिन भीड़ का अर्थ यह है कि यहाँ पर आनंद बिक रहा है, यहाँ पर सामान बिक रहा है, बच्चों के लिए प्यार बिक रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बात और, बच्चों से हमें याद आया, तुम सारे बच्चों अपने मम्मी पापा के बातों को समझो। मम्मी पापा के बातों को समझो, क्योंकि सुनो, पिता एक खुली हुई किताब है। पिता एक खुली हुई किताब है जिसके कुछ पन्ने आंधी के झोंके से फट गए हैं, इसलिए आज तक पिता को कोई समझ नहीं पाया। इसलिए पिता को समझो, उनकी मेहनत को समझो। और माँ के लिए भी एक लाइन बोलना चाहूंगा कि माँ रहस्य की एक फाइल है, जिसने भी खोला पूरी जिंदगी निकल गई पढ़ते पढ़ते। इसलिए माँ को समझो, माँ के प्यार को समझो, उनकी मेहनत को समझो। उनकी मेहनत को बेकार मत जाने दो। वो सुबह से उठकर 4 बजे 5 बजे से उठकर मेरे बच्चों आपके लिए खाना बनाते हैं, टिफिन तैयार करते हैं, आपको तैयार करते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, डू नॉट प्ले लाइक प्लेइंग कार्ड्स। उनकी भावनाओं से ताश के पत्तों की तरह मत खेलो। आइए हम लोग अपनी तरफ चलते हैं। कभी एक नजर उनकी तरफ भी देख लिया करो, वो कितना दुखी रहते हैं जब आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आइए समझते हैं। चलिए, तो क्या हुआ मेरे बच्चों? तो कहता है भीड़ लगाइएगा अक्षरों की, लेकिन ऐसी भीड़ मत लगाना जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे ये देखो, हम एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखो, का प्लस माँ प्लस ला। देखो, एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। अच्छा, समूह का मतलब मैं पहले बता देता हूं। संस्कृत में तो बेटा एक वचन, 2 वचन मतलब द्विवचन और त्रिवचन।
समझ में आ रहा है? एक वचन, द्विवचन और तृतीय वचन होता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं मेरे बच्चों, यानी एक वचन के बाद बहुवचन आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे बच्चों? बहुवचन। अच्छा, बहुवचन पता है आपको क्या है? नहीं पता? सुन लीजिए, 1 मिनट हंसा देते हैं, डांटे ना भी तेजी से, आइए हंसा भी देते हैं। सुनो, बहुवचन सुनो, जब घर में बहू टाइम से खाना नहीं बनाती है ना, तब घर में बहू को जो खरी खोटी सुनाया जाता है उसी को बोलते हैं बहुवचन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये मेरे कहने का मतलब नहीं, मैं हंसाने के लिए तुम लोग को ऐसा बोल रहा था। सुनो, बहुवचन का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। यदि एक अक्षर से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? बहुवचन में चला जाता है। ठीक है ना? चलिए आइए समझिए। बहुवचन, कमल, का लिया एक अक्षर, देखो एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, हमने 1 2 3 इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, और जब मैंने अक्षरों को जोड़ा, अक्षरों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा मेरे बच्चों? शब्द। क्या बनेगा? शब्द। तो दो तीनों मिलकर क्या हो गया? कमल। क्या हो गया? कमल। कह दो सर भीड़ तो लगा दिया, समूह तो आपने लगा लिया, अब इसका अर्थ भी समझा दी। इसका अर्थ क्या है? या तो ये किसी बच्चे का नाम या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, और नहीं तो आपको पता है कमल क्या, एक फ्लावर का नाम, यानी एक फूल का नाम है। समझ में आया? ये इसका अर्थ है। आइए और समझते हैं। स का में बड़ा की मतलब बेटा स्कूल। ये क्या लिखे मेरे बच्चों? स्कूल। देखो एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, हम तीनों को जोड़कर क्या बना लिए? स्कूल। क्या बना दिए मेरे बच्चों? स्कूल। देखो इसका अर्थ है, स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पर बच्चों को प्यार मिलता है, साथ साथ ज्ञान मिलता है, नैतिकता शिक्षा मिलती है, कल्चर मिलता है, जीने की कला मिलती है। आइए समझते हैं। तो ये क्या लिखा है मेरे बच्चों? स्कूल। क्या लिखा है? स्कूल। आइए थोड़ा और समझते हैं। जैसे ना, जैसे देखो ई इलाहाबादू। लो, एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर और 5 अक्षर। हमने अक्षरों की भीड़ लगा दी है बेटा, हमने अक्षरों की भीड़ लगा है, लेकिन जब इसको हम पढ़ रहे हैं इलाहाबादू, ये बताइए, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि भैया बता दीजिए इलाहाबाद कहाँ है, तो आप अक्षरों की बात लगा दे, इलाहाबादू। क्या बोल रहे हैं? इलाहाबादू। अब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि इलाहाबादू क्या है? नहीं समझ में आ रहा? यानी आपने अक्षरों की भीड़ तो लगाई है, लेकिन जो भीड़ लगाई उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे आपसे कोई एक बच्चा है, वो अपने घर जा रहा है, अपने घर जा रहा है। अब आपने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा हम अपने घरा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घरा। अब आप बोल बेटा क्या बोला है? वो बोलता है घरा। बेटा क्या बोलो? कहाँ जा रहा? बेटा घरा। आप जो बार बार क्या क्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसने जो शब्दों की भीड़ सॉरी, जो उसने अक्षरों की भीड़ लगाई है उसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये बात आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसने जो भीड़ लगा ली है, अक्षरों का जो भीड़ लगा रखा है, उसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए आप बार बार उससे क्या का प्रश्न कर रहे हैं। समझ में आया? यानी मेरा कहने का मतलब अक्षरों की भीड़ लगाओ, अक्षरों का समूह लगाओ, लेकिन ऐसा समूह लगाओ जिसको पढ़ें तो कुछ ना कुछ उसका अर्थ होना चाहिए। ऐसा भीड़ मत लगाओ जो बिल्कुल कोई अर्थ के लायक नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। समझ में अब आया? चलिए और आगे देखते हैं। जैसे ये देखो और समझो, हमने लिख दिया SCHOL, SCHOOL। समझ में आया मेरे बच्चों? सुनो क्या लिखा है? SCHOL, स्कूल। ये भी क्या लिखा है? स्कूल। एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर और 6। ये क्या? 1 2 3 4 5। ये भी क्या है? आप सुनो, एक से ज्यादा हो जाए तो समूह हो जाएगा, टेंशन ले, चाहे एक हो, चाहे एक के बाद 2, चाहे 2 के बाद 2000 हो, हमसे मतलब नहीं। हमको एक से ज्यादा हुआ तो क्या बोल देंगे मेरे बच्चों? समूह बोल देंगे। क्या बोल देंगे मेरे बच्चों? समूह। सुनो जल्दी से। अब ये देखो 5 यहाँ, 5 अक्षरों की भीड़ यहाँ, यहाँ 6 है, तो है तो समूह दोनों, लेकिन इसका अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये गलत लिखा है। क्या लिखा है भाई? जब कोई गलत है तो उसका अर्थ ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब अक्षरों की भीड़ लगाओ जिसका कोई अर्थ हो, ऐसी भीड़ मत लगाओ जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमने यहाँ पर भीड़ लगाई इसका अर्थ, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, और जिसका कोई अर्थ नहीं है, समझ जाइए वो गलती से इस संसार में पैदा हो गया है। कैसे पैदा हो गया मेरे बच्चों? गलती से। तो इसलिए आप भी अपने आप को समझो, अपने अर्थ को समझो।
ताकि कोई आपसे ऐसी बातें ना कह सके। तो मुझे आशा है कि अब आप अक्षर समझ गए होंगे। अक्षर समझ गए ना? क्या समझ गए? आपसे कोई व्यक्ति बोले कि भाई क्या है, अक्षर क्या है, तो आप अपने मुंह से जो बोलते हो वो भाषा है। लेकिन भाषा को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती? अक्षर की। जैसे आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि अच्छा बताओ आप कहाँ रहते हो, तो आप बोल देंगे हम घर में। तो घर में रहते हो, लेकिन बताओ घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ी थी? ईंट की जरूरत पड़ी थी कि नहीं जरूरत पड़ी? पड़ी थी ना। सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ी? ईंट की जरूरत पड़ी। आपसे पूछा कहाँ रहते, आपने कहा घर में। लेकिन घर बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? ईंट की जरूरत पड़ी थी। इसी तरह जब आपने अपने मुंह से भाषा बोला, तो भाषा बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अक्षर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? अक्षर की। समझ में आया? तो क्या है? अक्षरों का एक ऐसा समूह। क्या है? अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ होता है, उसे क्या मेरे बोलेंगे मेरे बच्चों को? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? हो जाएगा भाई, उसे शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। मुझे लग रहा है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें भाषा बोलनी है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा लल्लू के पास। यानी इसको हम लल्लू बोल दिए। या देखो ये मेरे बच्चों, लल्लू क्या बना दिया? लल्लू बोल दिया। यानी ये इसके पास हमको जाना पड़ेगा। अब कहता है कि जो अक्षर होते हैं ना, उसको हम दो टुकड़े में मान लो। ये बड़ा मस्त हमने एग्जाम्पल दे दिया। सुनो, मान लो ये लल्लू है, अगर हम इसको ऐसे काट देंगे मेरे बच्चों, तो ये मर जाएगा ना, यानी ये अर्थहीन हो जाएगा। यानी फिर इसका तो हमें अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमें अक्षरों को तोड़ना नहीं। ये देखो, हमने इसको तोड़ दिया तो ये अंतिम संस्कार करने के लायक हो गया। बात समझ में आया? चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। चलो, मुझे आशा है कि अब आप लोग अक्षर समझ गए होंगे। अक्षर भी समझे, पहले हमने अक्षर बताया। अब मुझे आशा है कि आप लोग शब्द समझ गए होंगे, क्योंकि अक्षरों की सहायता से कौन बनते हैं? शब्द। कौन बनता है मेरे बच्चों? शब्द। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहता है कि अक्षरों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द। आइए, और अब देखो हम लोग क्या, अक्षर हमारे पास ईंट थी, ईंट से हम लोग दीवार तक पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंच चुके हैं मेरे बच्चों? यानी अक्षर से हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? शब्द तक पहुंच चुके हैं। आइए, एक पॉइंट और है और उसको भी देख लेते हैं, जिसका नाम है फ्रेज। क्या नाम है मेरे बच्चों? फ्रेज। आइए, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छा दिखाई दे। और हाँ, मैंने आपसे कहा था जब भी पढ़ने के लिए बैठा करो ना, पेन वगैरह लेकर बैठा करो। पेन है, कापी है, पेंसिल है, जो भी आपको सामग्री हो जरूरत के लिए बैठा करो। अब बाटल भी लेकर बैठा करो भाई, ठीक है? बार बार मतलब ये पेन पेंसिल लेकर बैठते नहीं हो, फिर आपको दिक्कत होती है। चलो, पढ़ते रहो। मुझे आशा है कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। मजा नहीं आएगा तो अब आ जाएगा। चलो देखो, इसका नाम क्या है? वाक्यांश। क्या नाम है? वाक्यांश। देखो, इसके नाम से ही पता चला। देखो, वाक्यांश। वाक्यांश, इसमें अंश शब्द जुड़ा है। क्या जुड़ा है? मतलब वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। वाक्य का अंश। आइए समझते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, ठीक है ना? देखो, शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट, क्या मेरे बच्चों? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि क्या है फ्रेज, क्या है सेंटेंस, क्या है। धीरे धीरे देखते रहेंगे। क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। क्या होता है बेटे मेरे बच्चों? नहीं होता है। क्या होगा? नहीं होता है, किंतु इसका प्रयोग अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। क्या समझ में आया मेरे बच्चों? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है,
किंतु इसका प्रयोग अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे मेरे बच्चों? फ्रेज। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज। आइए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। फ्रेज कहते हैं। अब सुनो, अब आप अभी तक तो आपने अक्षरों को जोड़कर क्या बनाया था? शब्द बनाया था मेरे बच्चों। अब आपको मेरे प्यारों क्या बताना पड़ेगा? अब आप शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वाक्यांश। क्या जोड़ना पड़ेगा? इसका मतलब हम लोग ईंट ईंट जोड़ जोड़कर दीवार तैयार कर रखे हैं और दीवार के बाद हम लोग कमरा तैयार कर लिए। क्या तैयार कर लिए मेरे बच्चों? कमरा। अब हमको तैयार करना है। आइए समझते हैं। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। आज है संडे, पूरा दिमाग खोल करके पढ़िएगा, ठीक है? हाँ, अब आपकी परीक्षा आ रही है, इसलिए मोबाइल ज्यादा चलाना बंद करें, दिमाग चलाना शुरू करें, नहीं तो परीक्षा में क्या हो जाएंगे? आपके अंक पुअर आ सकते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं मेरे बच्चों। एग्जाम्पल्स समझो। देखो मैं जोड़ने वाला हूं, ठीक है? आइट, पहले अंग्रेजी में समझाते हैं फिर आपको हिंदी में समझाते हैं। आइट योर हाउस। आइट योर हाउस। आप सुनो अच्छे से, खूब अच्छे से समझना। कहोगे सर ये शब्द है कि अच्छा अक्षर है कि अल्फाबेट है? सर ये शब्द है कि अक्षर है कि अल्फाबेट है? कहोगे सर मेरे समझ में नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आया। आइए मैं तुमको समझाता हूं, लेकिन इसको समझाने से पहले 2 मिनट का मेरा लेक्चर और देख लीजिए। अल्फाबेट और लेटर में अंतर, पहले ये समझो। सुनो, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि अल्फाबेट लेटर में अंतर क्या है तो क्या बताओगे? सुनो, अल्फाबेट अक्षरों का पूरा एक सेट होता है। क्या होता है? अ कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन राइट वे इज कॉल्ड अल्फाबेट, व्हाइल अ लेटर इज अलोन इज कॉल्ड लेटर। समझो अच्छे से, मतलब अक्षरों का पूरा एक सेट आप अल्फाबेट कहलाता है, यानी अक्षरों का पूरा एक सेट जो है आप कह सकते हैं वो अल्फाबेट है। किंतु लेटर अकेला होता है, यानी मैं कहना चाहता हूं कि का खा गा घा अंगा चा सा जा सा इया डैट डैट डैश करके आपको ज्ञात तक, ये ज्ञात तक पूरा एक सेट 36 अक्षरों का पूरा एक सेट ये अल्फाबेट कहलाएगा, यानी हिंदी वर्णमाला कहलाएगा। इसी तरीके से मेरे बच्चों ए टू जेड यानी ए बी सी। अच्छा चलो आपको ए टू जेड फिर पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हो ना सर आप पढ़ते हैं बहुत मजा आता है। देखिए फिर सुना दे रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मजा आया होगा? चलिए समझो, क्या समझ में आया? समझो अच्छे से कि अक्षरों का पूरा एक सेट अल्फाबेट कहलाता है, किंतु अगर कोई अक्षर अकेला हो तो वो क्या कहलाता है मेरे बच्चों? अक्षर कहलाता है। सुनो एग्जांपल्स, जैसे ए बी सी डी डैश 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 जेड, यानी यहां से लेकर यहां तक चला है, 1 से लेकर 26 कहां तक जाएगा? 26। एक भी अक्षर अगर इसमें से गायब हुआ मेरे भाई तो ये अल्फाबेट के एग्जाम्पल में हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कहता है अक्षरों का पूरा एक सेट। किंतु अगर हम लेटर की बात करें, क्या बात करें मेरे बच्चों? लेटर की बात करें, समझो अच्छे से, लेटर की बात करें तो जैसे ये देखो ए कामा लगा दिया बेटा, देखो बी सी, इसमें क्रम से कोई मतलब नहीं है। लो मैं एफ लिख दिया, लो जेड लिख दिया, वाई लिख दिया, के लिख दिया, एल लिख दिया, एम लिख दिया, एन लिख दिया, ओ। समझ में आ रहा है? इसमें आपको क्रम से कोई मतलब नहीं है। देखो कामा लगाने का मतलब सब अलग अलग है। क्या है मेरे बच्चों? अलग है। तो सुनो, अगर इसी तरह से हिंदी में सुन लो, का लिख लो, ज्ञा लिख लो, चा लिख लो, टा लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये सब अच्छा है। मेरा कहने का मतलब सुनो, अगर अक्षरों का पूरा एक सेट होगा तब तो वो अल्फाबेट कहलाएगा, किंतु अगर कोई अक्षर अकेला है तो वो अक्षर ही कहलाएगा।
अब आपको समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब अगर हम का खा गा घा अंगा और डैश 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 करके हम लोग यहाँ तक गए हैं, तब तो वो हो गया, क्या हो गया? तब तो वो हो जाएगा अल्फाबेट। यानी छोटा बड़ा छोटी बड़ी से लेकर के हम लोग कहाँ, अगर मान लो आहा तक चले जाएं, मतलब छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा फिर डैश 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 करके हम लोग आहा तक चले जाएंगे, तो ये कंप्लीट सेट हो जाएगा लेटर्स का, इसीलिए हम उसको अल्फाबेट में रखेंगे। और अगर कोई हम अकेला बोले, जैसे देखो बड़ा आ, बड़ी ई, ऐसे बोल दिए, ज्ञा, ये सब लेटर है। क्या है मेरे बच्चों? समझ में आ गया? लेटर अकेला होता है मेरे बच्चों, और अल्फाबेट क्या होता है? अक्षरों का पूरा एक सेट। समझ में आया? आइए अब आप समझो कि अल्फाबेट और लेटर में अंतर क्या, समझो। देखो अच्छा बताना आप लोग, ए बी सी डैट डैट डैश जेड। दूसरा एग्जांपल, बी सी वाई जेड। अब बताओ इसमें अल्फाबेट लेटर कौन है? ये अल्फाबेट है। क्यों? ये अक्षरों का पूरा एक सेट है। तो कहोगे सर ये का हम बहुत जल्दी पहचान गए हैं, ये अल्फाबेट है। और ये क्या है? क्योंकि ये लेटर है। ये क्या है? लेटर। ये अलग अलग है। ये क्या हो गया मेरे भाई? लेटर। आइए थोड़ा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए जैसे देख लो हम लोग, एस सी एच, मतलब एस सी एच ओ ओ एल। देखो एक अक्षर, दो अक्षर, तीन, चार, पांच और छह, यानी समझो अक्षरों का पूरा एक सेट है तो अल्फाबेट है। अगर अकेला अकेला अक्षर है तो लेटर है। अब अगर उन्हीं अक्षरों को जोड़ दे, यहां से देखो उन्हीं अक्षरों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया मेरे बच्चों? शब्द। क्या बन गया? शब्द। समझ में आया कि नहीं आया कि अक्षरों को जोड़ने से क्या बनता है? शब्द। समझो जल्दी से। चलो क्योंकि हमारी क्लास बहुत बड़ी होती जा रही है भाई, जल्दी देखो। देखो अब बताओ ये शब्दों का समूह है कि नहीं? अब आप कहोगे सर मैं पहचान नहीं पाया कि ये शब्द है कि अल्फाबेट है कि लेटर है। समझो इसमें कितने अक्षर है मेरे बाबू? कितना है? दो, यानी एक और दो। ना समझ पाओ तो और अच्छे समझाओ। सुनो अच्छा, इसी को समझते हैं लेकिन और विस्तार समझते हैं। देखो जैसे ए प्लस टी कामा यू प्लस ओ प्लस यू प्लस आर, एच प्लस ओ प्लस यू प्लस एस प्लस ई। समझो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच। समझे? अब समझो इसको तो बताओ, एक अक्षर, दो अक्षर, एक एक मिलाकर कितना हो गया? दो। बताओ एक से ज्यादा है ना? जब एक से ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा? समूह। क्या कहलाएगा? समूह। बताओ अक्षरों का समूह है भाई, अक्षरों का समूह होगा। बोला तो गया था अक्षरों का समूह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शब्द। क्या हो जाएगा? क्योंकि अक्षरों को आपस में जोड़ो क्या हो जाएगा? शब्द। यानी एक शब्द कितना है? शब्द। एक ये भी क्या हो जाएगा? शब्द। ये भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? शब्द। क्या हो जाएगा? शब्द। अब सुनो, ए देखो मैंने प्लस लगा दिया। अब देखो अगर अलग अलग जोड़ोगे, यानी जब कोई एक शब्द रहेगा तो हम उसको अलग अलग गिनेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा शब्द रहेगा तो पूरे को लेकर एक चलेंगे। सुनो अब इस पूरे को बोलेंगे एक, इसको बोलेंगे दो, इसको बोलेंगे तीन। अब बताओ एक दो तीन एक से ज्यादा हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ये शब्दों का समूह है। क्या मेरे बच्चों? ये शब्दों का समूह है। अगर हम अलग अलग गिनेंगे तो ये अक्षरों का समूह। अक्षरों का समूह जुड़ेगा तो शब्द बनेगा। क्या बनेगा? अक्षरों का देखो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द जुड़ के बन रहा है ना? क्या क्या समझ में आया मेरे बच्चों कि अक्षरों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शब्द। और अगर शब्दों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा मेरे बच्चों? फ्रेज। क्या बनेगा? फ्रेज। सुनो अगर ईंटों को जोड़ोगे तो दीवार, और दीवार को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा मेरे बाबू? क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? बन जाएगा कमरा। क्या बन जाएगा? कमरा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो, वैसे मैं इतना विस्तार से समझा रहा हूं, आपको समझ में आ ही जाता होगा। सही बात है ना? चलिए आइए समझते हैं। देखो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, एट योर हाउस। अब ये देखो ये शब्दों का समूह है। ये पूरा मिलाकर देखो एक अक्षर, दो अक्षर, एक एक मिलाकर दो, मतलब क्या हो गया? अक्षरों से मिलकर क्या बनेगा? शब्द। यानी ये डब्ल्यू यानी शब्द हो गया। ये देखो ये भी क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। ये भी क्या हो गया मेरे बच्चे? डब्ल्यू। अब बताओ डब्ल्यू को अगर जोड़ोगे यानी शब्द को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? फ्रेज बन जाएगा। नहीं तो देखो एक डब्ल्यू, तो इसको एक दो तीन, इनको मैंने जोड़कर क्या बना दिया? अब ये फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? अब ये वर्ड नहीं रहा, ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। तो ये अधूरा है। क्या है मेरे बच्चों? अधूरा है। क्यों है? समझो, एट योर हाउस। क्या लिखा है मेरे बच्चों? एट योर हाउस। समझ में आया होगा? तो कहता है
कि भाई शब्दों का एक ऐसे शब्दों का समूह है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है किंतु इसका प्रयोग वाक्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये शब्दों का समूह तो है किंतु इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब क्या होती है हम इसी श्रृंखला में इसी क्लास में देखते रहेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं देख पाएंगे क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। हम अगले टॉपिक पर लेकर आएंगे सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या। आप टेंशन मत लीजिए, आपका टेंशन मैं बिल्कुल दूर कर दिया हूं, ग्रामर की टेंशन अब जड़ से खत्म। चलिए समझो, मैंने लिखा ये अधूरा है, देखो इसको मैं पूरा कर रहा हूं बेटा। आई एम देखो आई एम एट योर हाउस, आई एम एट योर हाउस। सुनो ये अधूरा वाक्य था, मैंने इतना नहीं लिखा। समझो मान लो कि अब ये देखो इसको मैंने लिखा, मैं वाक्य तैयार कर रहा था। आई एम ये हो गया मेरे बेटा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। क्या हो गया सब्जेक्ट, ये अधूरा है। तो अधूरे वाक्य को पूरा करने वाला कौन है, ये देखो आई एम मैं हूं। कहोगे सर पहले मैंने इतना लिखा था आई एम मैं हूं, अब कहो सर आप क्या हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप टीचर हो, आप वकील हो, आप गांव के मुखिया हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप कुछ भी नहीं हो। तो ऐसे पूछ सकते हो ना। समझो मैंने लिखा था मैं हूं, इसका मतलब क्या अर्थ पूरा नहीं था। आप मुझसे पूछो सर क्या हो, मेरी समझ में नहीं आया। ये देखो आई एम एट योर हाउस में तुम्हारे घर पर हूं, ये अधूरा वाक्य लिखा था, यहां से यहां तक अधूरा लगा था। और अधूरे वाक्य को जिसने पूरा किया उसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज। समझ में अब आया कि नहीं आया। अधूरे वाक्यों को जो पूरा करता है, आप कह दो सर इसका पूरा पूरा अर्थ। मान लो आपसे कोई फोन किया, भाई कहाँ हो, आपने बोल दिया तुम्हारे घर पर। उसने फोन लगाया, बोला भाई कहाँ हो, तो आपने कह दिया तुम्हारे घर पर। अब बताओ अगर इतना उसने बोला है कि तुम्हारे घर पर, तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ, आप भी आ जाओ। तो बताइए शब्दों का समूह लेकिन उसका कोई अर्थ है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो ये अधूरे वाक्य को क्या करता है मेरे बच्चों, पूरा करता है। क्या करता है, पूरा करता है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं मेरे बच्चों। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे इसके विषय में, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। चलो जैसे ये देखो शिवानी वाज, हमने यहीं पर रुक गया, मैं यहीं पर रुक गया। अब कहो मैंने कहा शिवानी वाज, शिवानी थी। अब कहोगे सर शिवानी क्या थी, बीमार थी, चापलूस थी, चोर थी, अच्छी थी, डॉक्टर थी, नर्स थी, या मेरी वाइफ थी। आइए देख लेते हैं क्या थी, आइए ढूंढ, ऐसा पूछ सकता है कोई व्यक्ति। ये अधूरा वाक्य है। कैसे वाक्य मेरा, ये हो गया सब्जेक्ट बेचा, और ये क्या हो गया मेरे बच्चों, वर्ब। बताओ अब ये अधूरा वाक्य है कि नहीं है ना। अब देखो इसको जो पूरा करेगा वही तो फ्रेज है। देखो पूरा करने वाला है, मैं कुछ लिखने वाला हूं, कुछ भी लिखो, अगर वो अर्थ पूरा कर दे तो फ्रेज हो जाता है। जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वही लिखो, मतलब शब्दों का समूह लगा दो, अगर वो पूरा हो गया तो पूरा हो जाएगा। चलो जैसे ये देख लो, शिवानी वाज इन आगरा। कहाँ थी मेरे बच्चों, शिवानी वाज इन आगरा, शिवानी आगरा में थी। बताइए इसका मतलब ये अर्थ पूरा हुआ। अभी हम नहीं समझ पा रहे थे कि शिवानी कहाँ थी, लेकिन अब पता चल गया कि शिवानी कहाँ थी, आगरा में। शिवानी वाज इन आगरा, यानी देखो एक शब्द एक के बाद आगे फिर लिखा है, यानी ये डब्ल्यू हो गया। ये भी क्या हो गया मेरे बच्चों, डब्ल्यू हो गया, यानी डब्ल्यू का मतलब वर्ड हो गया। ये हो गया, इसको एक दे दिए, इसको दो। बताओ शब्दों का समूह हुआ कि नहीं। तो शब्दों का समूह है कि ये बेचारा अधूरा था, शिवानी अधूरी थी, तो इन आगरा जब हम लगाए तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों, कंप्लीट हो गया। क्या समझ में आया, फ्रेज का काम क्या है, समझो कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो अधूरे वाक्य को पूरा करता है किंतु फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। देखो इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है ना, मतलब ये शब्दों का समूह होगा, ये हेल्प कर देगा वाक्य को पूरा करने के लिए, लेकिन इसमें खुद सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहेगा। मुझे आशा है कि आपको अब पूरी तरह से हर बात समझ में आ गई होगी। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं फिर से प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए, पूरा जी जान से मेहनत करूंगा, और मैं बहुत सरल भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चों। मुझे कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे दिया करो। फीडबैक का मतलब ये होता है कि मुझे बता दिया करो मैसेज करके या कमेंट पर कि क्लास कैसी रही, क्लास अच्छी रही कि नहीं रही, कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर मुझसे गलती हुई, या मेरी आवाज़ सही नहीं थी, या मैं समझा नहीं पाया। जो भी प्रॉब्लम्स, वट एवर यू आर सर्चिंग द प्रॉब्लम्स इन मी, नाउ यू कैन कंप्लेन बाई सेंडिंग द मैसेज इन माई कमेंट बॉक्स। ठीक है, मतलब जो भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स पर आप जो है मैसेज करके बता सकते हो।
तो मुझे लग रहा है कि आपको आज की क्लास यहीं समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी क्लास होती चली जा रही है और इसके आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखो, ठीक है।